मुझे कोई जल्दी नहीं है लाइफ में शादी करने की। वो आई थिंक एलिस ने अंदर करणवीर से बात करते करते कुछ फ्लो में बोल दिया दैट यू नो व्हेन कमर अप्रोच्ड मी टू डेट, तो उसने तो सीधा ये बोल दिया आई वुड लाइक टू मैरी यू। पहली बात तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोला। अब उसने अंदर बोल दिया कि उससे तो सीधा मुझे बोला आई वांट टू मैरी यू, तो मेरे को पूरे मेरे डीएम भरे हुए हैं, ओ आपने तो 4 साल पहले ही प्रपोज कर दिया एलिस को, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं प्रपोज करके बैठ जाऊँ और ऐसे प्यार में डूबा आशिक हूँ, वैसा नहीं है। बट आई रियली होप जो बिग बॉस ने बोला है वो सच हो और एलिस सच्ची में टॉप 2 में आए। जिस तरह सबने संभाला, विवियन ने, शिल्पा जी ने, श्रुतिका ने, एवरीवन हु केम, नायरा, एवरीवन हु केम एंड सपोर्टेड हर। उसको जैसे खेलना होगा वो खेलेगी। मैंने सिर्फ ये बोला कि किसी के ग्रुपिज्म या उन चक्करों में मत फंस जाना, अपने गेम पे फोकस रखना, बी सेल्फिश। बिग बॉस की बातें तो चलती रहती हैं। उसके पास ऑफर आया एंड थिंग्स वर्कड आउट एंड शी वेंट फॉर इट, एज सिंपल एज दैट। आई डोंट थिंक उसे इमीडिएटली एक डेली सोप वैसे भी करना था, उसे कुछ अलग करना था। तो जब बिग बॉस आया तो ऑफ कोर्स उसकी मीटिंग हुई एंड थिंग्स वर गुड। तो उसने जब बोला तो मैंने बोला यार तुझे तो डेफिनेटली करना चाहिए, मतलब इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, इट्स अ गुड शो। एंड एलिस की पर्सनैलिटी भी ऐसी है ना दैट शी इज़ वेरी लाइकेबल। वो जाके किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं दिखेगी, या कुछ लोगों की इमेज ऐसे बन जाती है ना, इमेज ख़राब करके आ जाते हैं। एलिस इज़ नॉट वन ऑफ देम। उसका उतना स्कोप नहीं है कि उसकी कोई इमेज ख़राब करके उसको भेज पाए तो क्योंकि वो है दिल की साफ़। एंड अंदर भी जाके आप देख सकते हैं उसे कुछ नहीं अच्छा लगता, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, अपना ओपिनियन देती है। कल जब अविनाश का एविक्शन वाला एपिसोड था तो शी हैड अ पैनिक अटैक ऑल्सो। वो इतनी इमोशनली इन्वॉल्व हो गई और इतनी अफेक्ट हो गई, तो वो दिल की बहुत साफ़ है। एंड आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ समथिंग जो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा उसके बारे में। हैविंग सेड दैट, उसका लॉन्च एपिसोड की अगर किसी की एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है एलिस का सबसे इम्पैक्टफुल एंट्री और सबसे इम्पैक्टफुल लॉन्च सेगमेंट था। एंड हाँ यार, टॉप 2 वो सुन के मेरे को ऐसा हो गया है ये भविष्य और भूतकाल वगैरह सब चलते हो रहा है, ये क्या है। बट आई रियली होप जो बिग बॉस ने बोला है वो सच हो और एलिस सच्ची में टॉप 2 में आए। मैं उसे देखना चाहता हूँ फिनाले में। एंड जितना सपोर्ट कर सकूँ, जितना रूट कर सकूँ, उसके लिए मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जैसा आपने कहा कि पैनिक अटैक आया जब आपने देखा, हालांकि बहुत सारे प्रोमो पहले ही आ गए हैं, सब कुछ हुआ, आपने देखा, फर्स्ट थॉट क्या था आपका, अरे यार ये क्या? हाँ मतलब मुझे ये चीज़ बुरी लगी यार, बुरी इन द सेंस मतलब सी मैं तो देख चुका हूँ सामने, मैं हैंडल कर चुका हूँ सामने, पर क्या होता है ना वो दैट्स अ वेरी बैड, जो इंसान उस चीज़ से गुजरता है उसको ही पता है कि वो फीलिंग क्या है और वो जो भी है। तो मतलब किसी को भी ऐसा हो तो देख के अच्छा नहीं लगता, तो अपना इंसान होता है तो आपको ऐसा लगता नहीं यार इसे क्या हो गया, मतलब मैं भी नहीं हूँ साथ में, यू नो। बट जिस तरह सबने संभाला, विवियन ने, शिल्पा जी ने, श्रुतिका ने, एवरीवन हु केम, नायरा, एवरीवन हु केम एंड सपोर्टेड हर। बिग बॉस ने भी उसे फिर मेडिकल रूम में बुलाया। द वे एवरीवन हैंडल्ड एवरीथिंग, अरफीन जी एंड एवरीवन बहुत अच्छे से हैंडल किया सबने। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन कि ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। कल कोई मेरे को ट्विटर पे टैग करके बोल रहा था किसी ने, तो उसके पैनिक अटैक या एंग्जाइटी अटैक का मजाक उड़ाया। मुझे पता नहीं किसने उड़ाया, आपको पता है तो उड़ाया किसी ने? नहीं। तो ऐसा कुछ मैंने पढ़ा, बट अगर कोई उड़ाएगा तो इससे डाउन तो कोई जा ही नहीं सकता यार, ये इनह्यूमन होगा, ना कि किसी की मिमिक्री करना या मॉक करना, जो कि स्टोरी नैरेटिव बनाई गई थी। तो हाँ मतलब एलिस को बोला तो मुझे कुछ पड़ा ही नहीं, क्योंकि वो मैं अलग इंसान हूँ यार, मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। मेरा रवैया, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग है, मेरी सिचुएशंस के साथ डील करने का तरीका थोड़ा अलग है, एलिस का तरीका थोड़ा अलग है। तो नो मैटर मैं कितने सजेशन दे दूँ, एट द एंड ऑफ द डे इंसान अपने हिसाब से रिएक्ट करता है, तो उसको जैसे खेलना होगा वो खेलेगी। मैंने सिर्फ ये बोला कि किसी के ग्रुपिज्म या उन चक्करों में मत फंस जाना, अपने गेम पे फोकस रखना, बी सेल्फिश। बट अभी जो ग्रुप तो बन ही गया है 3 का, जो कि अच्छी बात है यार। मुझे ऐसा लगता है जब आप बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे होते हो और ऐसे घर में होते हो, दोस्तों आपका ग्रुप तो बन ही जाता है।
पिछले सीजन में हमने साजिद सर, अब्दू, शिव ठाकरे, सुम्बुल, ये लोग का ग्रुप देखा था जो एंड तक टिका था, टोली टोली पूरी मंडली। तो अगर यहाँ 3-4 जन साथ में उठ बैठ भी रहे हैं तो उसमें हर्ष क्या है यार, दोस्त तो अंदर बनेंगे ही ना सबके। तो बट सिर्फ मुझे लगता है गेम उसी में सीमित नहीं रहनी चाहिए। पहले मुझे ऐसा लग रहा था इनिशियल 3-4 दिन, फिर जब शी ओपनड अप एंड शी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद मोर पीपल, और अब तो वो बहुत ही वोकल है। कल जैसे आई थिंक करणवीर मेहरा को भी उसने पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन किया और बोला ये चुम के साथ अविनाश जो भी कर रहा था तुम्हारा गाली देना बनता नहीं था, और ये वुमन कार्ड वगैरह प्ले नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की नहीं करना चाहिए। सो आई लाइक दैट। यही पर्सनैलिटीज़ का गेम है, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जाहिर करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एलिस वो बहुत अच्छे से कर रही है। जैसा आपने कहा कि एलिश ने भी घर के अंदर ये कहा कि मुंबई में मेरी कोई फैमिली नहीं है, और जिस तरह से आप लोगों ने आपने उनको किस सिचुएशन में थी, या उनका कभी इस तरह से जैसा आपने बोला पैनिक अटैक में आपने साथ दिया, कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी जब फैमिली के साथ उनके साथ बहुत ट्रॉमा हुआ? अरे मैंने मतलब आई डोंट नो मुझे कितना डिस्कस करना चाहिए कितना नहीं, बट आई थिंक हर लाइफ इज़ इन दी ओपन। शी डिस्कस्ड हर स्टोरी, एंड जिस पे बीतती है वो जाने। आसान नहीं होती ऐसी ज़िंदगी भी, और आसान नहीं होता विदाउट अ फैमिली एंड एवरीथिंग। हमारे पास है तो हमारी सोच थोड़ी अलग है, जिनके पास नहीं है तो उन्हें पूछो। तो एलिस बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मेड इंसान है, बहुत ही खुद के बलबूते पे हर चीज़ की है उसने लाइफ में। बहुत सहा भी है, बहुत सफ़र किया है, कुछ कुछ हद तक आज भी जिन जिन चीज़ों से वो गुजरती है, तो दैट्स हर लाइफ टू टॉक अबाउट। आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा कमेंट करना चाहिए, या वो कितनी कंफर्टेबल होगी। बट वही है कि आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग यार। हर इंसान अलग अलग कैपेसिटी में आजकल अलग अलग चीज़ों से जूझता ही है, तो उसके अपने लाइफ ट्रॉमाज और अपने लाइफ एस्पेक्ट से डील करने के लिए तो वो आसान नहीं होता। कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है किसी और के लिए। तो वैसे एलिस के लिए भी रहा है, और ऐसे बहुत सिनेरियोज, बहुत सिचुएशंस आए हैं, बट आई थिंक वो पर्सनल चीज़ें होती हैं तो आप ज़्यादा बात नहीं करते इस बारे में। एंड आई थिंक बात भी उसे करनी चाहिए जो गुजर रहा हो उस चीज़ से। तो कभी अगर एलिस आपको मिलेगी और आपकी बात होगी उससे, तो मुलाकात भी करेंगे। या बट जैसा उन्होंने कहा, अब तो आप उनकी फैमिली है, तो क्या बिग बॉस के बाहर आने के बाद फिर से मतलब शादी वादी? अरे नहीं भाई, ये आप लोग सब पूछ पूछ के मेरे को हार्ट अटैक दोगे। मेरे प्रोडक्शन के जो टीम मेंबर्स हैं ना, सबको टेंशन हो रही है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में घूम रहा हूँ। सब मुझे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, शादी मेरा कैरेक्टर मैं जो शो कर रहा हूँ ना, वो कैरेक्टर बोलता है शादी इक्वल टू बर्बादी। कहीं ना कहीं अगले 5 साल तक मैं ये चीज़ मानता हूँ। कोई जल्दी नहीं है भाई, और ये शादी की बातें अचानक कहाँ से आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत ही बात चल रही है ना, तो शायद इसलिए लोग रिलेट कर रहे हैं। हाँ नहीं इतना मत रिलेट करो यार, बहुत टाइम है शादी वादी को अभी। मुझे कोई जल्दी नहीं है लाइफ में शादी करने की। वो आई थिंक एलिस ने अंदर करणवीर से बात करते करते कुछ फ्लो में बोल दिया दैट व्हेन कमर अप्रोच्ड मी टू डेट, तो उसने तो सीधा ये बोल दिया आई वुड लाइक टू मैरी यू। पहली बात तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोला वो, अपने नरेशन के एक्साइटमेंट में कुछ स्किप करते करते सीधा कंक्लूजन में पहुंच गई। मैंने ये बोला था यू आर द काइंड ऑफ गर्ल आई वुड लाइक टू डेट एंड सेटल विद एन, जैसे आप बात करते हो, या क्योंकि मुझे वो वैसी लगी। अब उसने अंदर बोल दिया कि उससे तो सीधा मुझे बोला आई वांट टू मैरी यू, तो मेरे को पूरे मेरे डीएम भरे हुए हैं, ओ आपने तो 4 साल पहले ही प्रपोज कर दिया एलिस को, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं प्रपोज करके बैठ जाऊँ और ऐसे प्यार में डूबा आशिक हूँ, वैसा नहीं है। सब अपने अपने करियर में फोकस्ड हैं, मैं अपने करियर में फोकस्ड हूँ, एलिस अपने लाइफ पे फोकस्ड है, एंड आई जस्ट वांट अस टू डू वेल इंडिविजुअली। जो फ्यूचर में लिखा होगा वो अपने टाइम पे होगा जब होना है। फिलहाल तो कोई जल्दी नहीं है शादी वादी की भाई। बोला वो प्रपोज नहीं किया था आपने? नहीं भाई, कोई प्रपोज नहीं किया है मैंने। तो वो क्या था? प्रपोज इन द सेंस यार, आस्क आउट इंसान करता है डेट करने के लिए ना, तो वो उसकी बात कर रही थी। लोगों ने ना, या वो जिस तरह भी एडिट होके आया है मुझे नहीं पता, तो वो शी वॉज टॉकिंग अबाउट आस्किंग हर आउट। अब वो लोगों ने शादी के प्रपोजल से जोड़ दिया, तो मतलब मेरे सर पे तो बोझ आ गया है भाई, मैं रोज ही एक जवाब दे रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप घर से निकले मतलब 3 महीने बाद या जो भी हो, नहीं ना, मैं 5 साल बोल चुका हूँ। अगर एलिश ने बोला तो? किसे बोला? एलिश ने बोला तो क्या बोला? शादी के लिए? अरे नहीं ना, तैयार करना ही नहीं, करनी ही नहीं। अगले 5 साल मेरा प्लान थोड़ा लाइफ में सॉर्टेड है, अगले 5 साल तो कुछ नहीं। अभी मौका मिलेगा बिग बॉस के घर पे जाने का, मतलब काश जा पाता, बट जैसे कि आप, चाहेंगे एलिश को? या मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे खेल रही है वैसे खेल, प्ले फॉर योर सेल्फ, मेक फ्रेंड्स बट बी सेल्फिश, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी जर्नी है, आप अकेले घर में आए थे, अकेले घर से जाओगे।
दोस्त यार जो भी बनेंगे वो साथ में नहीं निकलने वाले आपके, निकलोगे जिस दिन तो आप अकेले निकलोगे। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि फिनाले के दिन जब लाइट्स ऑफ होते हैं और अगर बिग बॉस ने बोला है कि टॉप 2 विवियन और एलिस हैं, तो मैं चाहूँगा जिस दिन लाइट्स ऑफ हो बिग बॉस के घर के, तो मुख्य द्वार से निकल के सलमान सर के साथ स्टेज पे एलिस और विवियन ही खड़े हों, या एलिस के साथ कोई भी खड़ा हो। तो मैं तो चाहता हूँ तब तक उसकी जर्नी रहे। तो दोस्त बना, सब बना, पर फोकस्ड रहे और मतलब किसी भी चीज़ से बॉक डाउन होके लेट डाउन मत होना। आई जस्ट वॉन्ट हर टू बी फोकस्ड इन अ गेम। विवियन को हमेशा प्रोमो में ही उन्होंने बोला मैं कलर्स का बेटा हूँ हाँ। और लाडला है बिग बॉस का। कह रहे हैं खुद बिग बॉस नहीं बोल रहे हैं कि मेरा लाडला है। आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है दूसरे कंटेस्टेंट के लिए? ये तो हर सीजन में ही होता है ना, कई सीजन में बोला जाता है, कई में नहीं बोला जाता। इस सीजन में बोला जा रहा है, सो जब बोला जा रहा है तो होंगे भाई लाडले। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस, अंदर तो बिग बॉस हैं पर बाहर ऑडियंस भी बॉस है। तो अब देखते हैं कि सब कंटेस्टेंट्स की जर्नी कैसे अनफोल्ड होती है। विवियन इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड कल भी जब एलिस को घर में पैनिक अटैक आया था, ही टुक वेरी गुड केयर ऑफ हर, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु केम। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। बाकी तो आई थिंक अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। अभी तो गेम शुरू ही हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं। विवियन को सिद्धार्थ शुक्ला से लेट कर रहे हैं लोग, तो अच्छी बात है, इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ना। प्लस आई थिंक दोनों कलर्स के बहुत पुराने सितारे हैं, तो शायद इसलिए भी कर रहे होंगे बिकॉज अप फ्रंट है, मुँह पे ब्लंट है, मुँह पे बोल देता है, जो कि सही है, ऐसा रहना भी चाहिए। मैं शायद किसी दिन अगर बिग बॉस करूँ मैं भी ऐसा ही रहूँ, तो अच्छी बात है। एंड मुझे लगता है ही एन्जॉयज़ अ गुड फैन फॉलोइंग एंड अंदर जैसे हैं वैसे ही हैं। और लाडले हैं कि नहीं है वो तो फिर जब फिनाले आएगा तब पता चली जाएगा। एलिश वो आपको चेंज देख रहे हैं? मतलब बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत ओपन अप हो गई है एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो अपने ओपिनियंस जाहिर कर रही है। कल भी वो पूरे अविनाश वाले मैटर के बाद करणवीर के साथ उसने जिस तरह अभी बात की है और पूरा मैटर समझाया है कि ये लड़का लड़की वाला गेम मत खेलो, अगर अविनाश की बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव थी तो चुम की भी थी। सो मुझे वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं दैट शी इज़ टेकिंग दैट स्टैंड एंड गिविंग हर ओपिनियंस, क्योंकि बिग बॉस के घर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को भी पता चलेगा कि वो अपने दोस्तों से भी बाहर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, जो कि वो है और वो दिखाती आ रही है। अब लोगों को चुगली लगे या जो लगे तुम लगाओ भाई, गेम है, अंदर दोस्त बनेंगे तो उठेंगे बैठेंगे साथ में। ईशा के साथ थोड़ा नोक-झोंक हो गई थी किसी बात को लेकर। अरे दोस्ती में सब नोक-झोंक चलती है भाई, टिकनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ बिग बॉस की दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है, टिक जाए तो अच्छी बात है, नहीं टिके तो समझ लो कि आप यूज़ हो गए और गए। लास्टली अविनाश का जो दिखा है पूरा रूप, घर से बाहर जाने का, हालांकि घर में ही है, हाँ। बट कि हिसाब कैसे देते? कुछ ज्यादा हुआ या थोड़ा ज़्यादा हुआ डेफिनेटली। आई थिंक ही इज़ गॉट अ लिटिल एंगर इश्यूज, उस पर वर्क कर लें तो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एंड आई थिंक वो कुछ बिग बॉस के रेफरेंसेस देख के अंदर आया हुआ है, तो उसे शायद एक थोड़ा एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का शायद हैंगओवर है या शायद वो है ही वैसा। क्योंकि जब बिग बॉस की टीम भी कास्ट करती है तो कुछ सोच के कास्ट करती है ना, तो उन्होंने किसी की परछाई देखी होगी इसमें कि ही इज़ लाइक एन अभिषेक कुमार और एन आसिम और वट थोड़ा अग्रेसिव वाला, तो उसकी पर्सनैलिटी होगी वैसी। बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टोन डाउन करेगा तो और लाइकेबल होगा, बिकॉज टाइम पास है, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंटर। जब हंसी मजाक करता है तो अच्छा लगता है, जब ये तीनों बैठे होते हैं अच्छे लगते हैं। थोड़ा अग्रेसिव पार्ट कम कर देगा, थोड़ा लॉजिकल तरीके से अच्छे से भी बात करेगा कभी कभी, तो आई थिंक लोग अंदर के लोग भी और पसंद करेंगे। आपको भी लगा जब उनका गुस्सा है तो आसिम की छवि नजर आई? नहीं, किसी की छवि नज़र नहीं आई, बट मैं समझ गया कि किस हिसाब से कास्ट है, तो हाँ, तो या टॉप अभी फिलहाल बहुत जल्दी है, फिर भी पूछना चाहेंगे आपसे टॉप 5 में किसे देखते हैं? टॉप 5 में मैं देखता हूँ एलिस को, विवियन को, करणवीर मेहरा को, रजत दलाल को और कौन है? चाहत हैं, चाहत नहीं यार, चाहत टॉप 5 में चली गई तो शिल्पा जी हैं। चाहत वैसे जा भी सकती है अगर चाहत गेम सुधार ले। हाँ एक्चुअली चाहत जा भी सकती है अगर गेम सुधार, और श्रुतिका को देखता हूँ मैं टॉप 5 में। आई थिंक वो थोड़ी अलग पर्सनैलिटी है। चाहत के पीछे चाहत अपनी पायल को लेकर बहुत सब उनके पीछे पड़े हुए जिस तरह से, और हर किसी के साथ फाइट हुई। रजत के साथ तो बहुत ज्यादा हो रही है, विवियन के साथ भी हुआ था, मतलब मोस्टली सारे लोगों के साथ उनका नहीं बन रहा है, क्योंकि वही हीरो है, वही हीरोइन है और वही डायरेक्टर है ना, तो ऐसे लोगों का थोड़ा कम लोग से बनता है, तो थोड़ा वो उस जोन से निकल जाएंगी तो वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, वो अच्छा खेल सकती है।